की महान विभूतियाँ, कक्षा 7, पाठ 1। ऋषि कुमार नचिकेता। ऋषि कुमार नचिकेता का एक सुंदर सा चित्र भी पुस्तक में दिया गया है। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये नवयुवक, बहुत ही छोटी उम्र के लग रहे हैं, नवयुवक भी नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा बालक। इस बालक ने, अब आप देखिए और मन में ज़रा कयास लगाइए कि इस बालक ने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि ये आज पुस्तकों में वर्णित है। आइए जानते हैं इनके बारे में। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रों उच्चारणों की ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजीत यज्ञ था जो महर्षि वाजश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। नचिकेता महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे। बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गाय बूढ़ी और दुर्बल थीं। उन्होंने सोचा, पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते उन्होंने इस भूल के बारे में बताना चाहा। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि वे दूसरों को दी जाएं। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गाय भी तो मेरी संपत्ति थी। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो, जो दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। अब अगर आप किसी अपने पिताजी से, अपने बड़े से बार बार एक ही प्रश्न करेंगे तो क्या आएगी? क्रोध की अवस्था आएगी। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्लाकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से वहां आए हैं। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे, मुझसे तीन वर मांग लो। तो नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? तो नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा, स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगो यह वरदान। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख लीं। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े।
उन्होंने कहा कि संसार की चाहों वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान के लिए कहा है, देने के लिए कहा है, आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपने पितृभक्त, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी ना जान सके। ये हमारे कठोपनिषद के आधार पर है। अब कठोपनिषद क्या होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब इसी के प्रश्नोत्तरी पर भी आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, नचिकेता ने दान में कैसी वस्तु देने को बताया। तो हमने अभ्यास में सीखा कि नचिकेता ने दान में ऐसी वस्तु देने को बताया जो किसी व्यक्ति के उपयोग में लाया जा सके। नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, स्वर्ग मिले किस रीत से मुझको दो यह ज्ञान मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय क्यों किया। नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि उसके पिता ने क्रोधित होकर उसे कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें यम को सौंपता हूँ। अब यहाँ पर ये सही विकल्प चुनने हैं। महर्षि वज्रश्रवा ने यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ किया। महर्षि वज्रश्रवा ने यज्ञ करने वाले को गाय दान में दी, क्योंकि गाय कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। ठीक है भाई। नचिकेता यमराज के पास गए क्योंकि वह अपने पिता का आज्ञा का पालन करते थे। बिल्कुल सही बात। यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा, क्योंकि नचिकेता ने 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे। अब ये आ गया योग्यता विस्तार। इस कहानी को अपने घर में सुनाइए। इस कहानी को आप लोग सुने हैं, आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्लस अपनी इस कहानी को सुनाएं, और इस कहानी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी ये भी अवश्य लिखें कमेंट्स में। जय हिंद, जय भारत।